आमवात से हृदय रोग। आमवात के द्वारा हृदय रोग उत्पन्न होता है। तो आमवात से हृदय रोग क्यों होता है, कैसे होता है? आजकल हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को अचानक ही हार्ट अटैक आ जाता है और वो कोलैप्स होकर सडन डेथ हो जाती है। ऐसी घटनाएं आजकल हम बहुत देखते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? जबकि उनको पहले कोई भी बीमारी नहीं होती है, अचानक ही हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये क्यों होता है? तो इसके पीछे जो रीज़न्स है ये मॉडर्न साइंस में तो बहुत कम बताए गए या बताए ही नहीं गए हैं, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में जो बताए गए हैं उसका जिक्र आमवात से है। और ये आमवात क्या होता है कि आमवात से हृदय रोग कैसे होता है, तो इसके बारे में चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा में आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आमवात से हृदय रोग। तो दोस्तों, हृदय रोग क्यों बढ़ रहा है? क्या पहले ज़माने में लोग नहीं थे? क्या पहले ज़माने में खान पान नहीं करते थे? तो आजकल ये हृदय रोग क्यों बढ़ गया है? और हृदय रोग के बारे में, हृदय रक्षण के बारे में हमने आपको हमारा जो पिछला एक वीडियो है हृदय रक्षण, उसके बारे में भी आपको बहुत सारी चर्चा इसमें बताई है। लेकिन आज का वीडियो खास है जिसमें हम आमवात की बात करेंगे। तो आजकल हृदय रोग क्यों बढ़ रहा है? गलत खान पान की वजह से सब बढ़ रहा है। तो इस रोग में आम और वात ऐसी दो टर्मिनोलॉजी है। आम बोले तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड डाइजेस्टिव रस होता है तो उसे आम कहते हैं, और जब वो वात के साथ शामिल हो जाता है तो उसे आमवात कहते हैं। तो ये आम जो होता है ये वात स्व कारणों से दुष्टि और प्रकोपित होता है। संधिगत वात इससे अलग होता है। तो कृपया करके संधिवात और आमवात इनको एक ना समझे। तो संधिवात अलग है, आमवात अलग है, कठिन है और जो पीड़ाकर है, दारुण है। मध्यम मार्ग का आश्रय से आमवात की उत्पत्ति होती है। वक्त पर सही प्रकार की ट्रीटमेंट न करने पर यह दुर्धर हो जाता है, असाध्य हो जाता है। अग्निमांद्य मुख्य कारण इसका होता है। आजकल हम देखते हैं कि वक्त हो गया इसलिए खाना खा लिया। तो हम वक्त के हिसाब से चलते हैं, घड़ी के हिसाब से चलते हैं, ना कि अपने शरीर के हिसाब से। भूख न लगने पर जो खाना खा लेते हैं, वक्त हो गया इसलिए जो खाना खा लेते हैं, इसलिए आमवात की उत्पत्ति शरीर में होती है। अग्निमांद्य इसका मुख्य कारण होता है। आयुर्वेद में जो सप्त धातु कहे गए हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो उसमें से जो रस धातु होता है, यह रस धातु जब अपक्वावस्था में होता है, मतलब अनडाइजेस्टेड कंडीशन में होता है, तो ऐसा लगातार होते रहने से, मतलब आपका पहले का खाना खाया हुआ पचा नहीं है और आपने वक्त हो गया इसलिए तुरंत खाना खा लिया, तो ऐसा जब लगातार होता रहता है तो शरीर में ये आम रस धातु तैयार होता है। तो ये इसी की वजह से आमवात होता है। माधव निदान में इसके बारे में विस्तार पूर्वक विवरण किया गया है। आम रस जो होता है वह संचारी होता है, जो अपने अनेक जॉइंट्स में, सांधों में शूल या दर्द पैदा करता है। स्नायु का जकड़न होता है। आजकल हम ऐसी बहुत सी बीमारियां देखते हैं कि लोग स्नायु की जकड़न, मसल्स स्पाजम की वजह से परेशान होते हैं। स्पर्शासत्व मतलब टेंडरनेस, पेन, स्टिफनेस, ये सब पैदा हो जाता है। तो ये सब आमवात की वजह से होता है। कभी कभी रात का खाना अपचा रह जाता है तो इसलिए सुबह शरीर एकदम जकड़ जाता है, तो ये आमवात की वजह से होता है। विशेषतः यह संधि प्रदेश और जो शरीर में कफस्थान बताए गए हैं, तो इन कफस्थानों में ये देखा जाता है। वायु संश्रय और दुष्य समूर्छना जो होती है, ये विशेषता इसमें कफ की वजह से होता है। संधि वेदना मुख्यतः होता है। इसके जो आमवात के हेतु बताए गए हैं वो कॉजेज में शास्त्र में कहा गया है, विरुद्धाहार चेष्टस्य मंद अग्ने निश्चलस्य च स्निग्धम भुक्तवतो ह्यन्नम व्यायाम कुर्वस्ततः। माधव निदान में ऐसा कहा गया है, जो विरुद्ध आहार होता है, मतलब इनकॉम्पेटिबल फूड, एक दूसरे के साथ न चलने वाले लेकिन एक साथ खाते हैं लोग, उसे विरुद्ध आहार कहते हैं। मंदाग्नि मतलब भूख न लगी हुई होना। अव्यायामात व्यायाम का अभाव होना। ऐसे व्यक्ति ने विरुद्धासन अगर किया तो उसका आमवात तुरंत बन जाता है। रस धातु अपक्वावस्था में रहता है। या फिर अति स्निग्ध आहार करना, उसके तुरंत बाद व्यायाम करना, तो उसमें भी आमवात की उत्पत्ति हो जाती है। अग्नि का महत्व ऋग्वेद काल से, शुरुआत काल से ही बताई गई है। ऋग्वेद में तो पहली ऋचा ही अग्नि पर बता गई है। अग्नि मेरे पुरोहितम ऐसा कहा गया। पहला ही ऋचा और पहला ही मंत्र अग्नि के नाम से, तो अग्नि का इतना महत्व है। तो शरीर में जो अग्नि है यही अपने आत्मा है, तो इस अग्नि को हमने बहुत अच्छी तरीके से संभालना चाहिए। तो ऋग्वेद की बात हम करें तो उसमें कहा है, ओम अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम उत्विजम होतारम रत्नधातवम। ऐसा पहली ऋचा का पहला ही मंत्र ऋग्वेद में कहा गया है।
इसके आमवात के संप्राप्ति जो पैथोजेनेसिस है उसके बारे में शास्त्र में कहा है, वायुना प्रेतु यहाँ आमहा श्लेष्ठस्थानम प्रधावती तेनात्यर्थम विदग्धौ असौ धमनी प्रतिपद्यते वात पित्त कफेर भूयो दूषितः सो अन्यजो रसः स्त्रोतांशया अभिषंदन्ति नाना वर्णो अतिपिच्छिलः जनयत्याशु दुर्बल्यं गौरवं हृदयस्य च वैदिनाम् आश्रयो हेषा आम संज्ञो अति दारुणः युगपत कुपितावन्तं स्तंतरिकं संधि प्रवेशकौ स्तब्धं च कुरुतो गात्रम आमवात स उच्यते। ऐसा माधव निदान में कहा गया है। आमवात की संप्राप्ति जो बताई गई है तो उसका जो कारण बताए गए कि हेतुओं का सेवन मतलब विरुद्ध अन्न, मंदाग्नि होने पर खाना खाना, तो ये ऐसे हेतु का सेवन होने के बाद में व्यायाम आदि का अभाव होना और अग्निमांद्य होने पर भी अन्नपान करना, तो इससे चल गुण से वात प्रकोप हो जाता है। नित्य स्निग्ध पान करना, इससे आमोत्पत्ति होती है, पिच्छुल गुण युक्त होता है ये स्निग्ध आहार, तो उसके में फिर सामवायु का निर्माण हो जाता है और आम को गति मिलती है। तो ये गति धमनी के माध्यम से सब शरीर में संचार करती है। धमनी से बहते हुए स्थानिक दोषों के कारण आम अधिक दूषित होता है और आम को विभिन्न वर्ण प्राप्त होती है और अति पिच्छलता प्राप्त होती है। स्त्रोतों के बहुत क्लेद निर्मित होती है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो ये आम ही होता है। तो ये दूषित आम से श्लेष्म स्थानों पर जमा हो जाता है, जैसे आमाशय हो गया मतलब स्टमक, जॉइंट्स, शीर प्रदेश, उर जिसमें हम माइग्रेन वगैरह भी कह सकते हैं, कंठ, हृदय। तो विशेषतः संधियों और त्रिक प्रदेश में यह आम जाकर स्थान संशय करता है। हृदय में यह दूषित आम के कारण ही हृदय गौरव, हृदय दौड़ आता है। इसके साथ ही अंग गौरव या जड़त्व आता है और चल गुण युक्त वायु से आम का संचरित्व बढ़ जाता है। एक के बाद एक क्रम से संधियों में संचारी पीड़ा होती है और ऐसे आमवात होता है। जब यह आम हृदय में जाकर बस जाता है या स्थान संशय कर लेता है तब हार्ट अटैक आता है। तो सुश्रुत जी ने इनके बारे में कहा है कि यतस्तमामम विरुद्ध उत्तम एवं देशम विशेषण विकार जाता है दोषेण एनावततम शरीरम तत्लक्षण आमम समुद्वचे। ऐसा सुश्रुत स्थान में कहा गया है। आम मतलब अपाचित आहार रस, जैसा मैंने आपको बताया है। तो इसके बारे में माधव निदान में और कहा है कि अविपक्वम असंयुक्तम दुर्गंधम बहुपिच्छिलम सदम सर्वगात्राणाम आमम इत्य अभिधीयते। मतलब स्त्रोतोरोध जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो हम देखते हैं कि उम्र के 60 के बाद कोरोनरी ब्लॉकेज हमें मिलता ही मिलता है बहुत सारे लोगों में। ये बताने की बात नहीं है, ये छोटे बच्चे भी जानते हैं। तो अनुवंशिकता न होते हुए भी अग्नि कमकोत होना, इतने साल का जो कचरा हमारे शरीर में जमा होता है, जो स्त्रोतोरोध होता है धमनियों में, ये आम की वजह से, तो यह स्त्रोतोदुष्टि पंचकर्म द्वारा शुद्धि करनी चाहिए। और ऐसी शुद्धि न करने पर ही ये अपक्व रस एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल का जो एलडीएल होता है जो घातक कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस बना देता है और यही ब्लॉकेजेस करता है और इसके बाद में फिर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास करनी पड़ती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में उपचार अच्छे हैं, लेकिन प्रिवेंशन के लिए उनके पास कोई भी वो परहेज नाम की चीज़ उनको मालूम नहीं है। पथ्य क्या होता है, ये पथ्य की संकल्पना ही उनको मालूम नहीं है। इसलिए ट्रीटमेंट पार्ट तो मॉडर्न साइंस में अच्छा है, लेकिन परहेज के बारे में वो कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते, लेकिन किसी किसी बात में वो अच्छी जानकारी रखते हैं। आमवात में संधि विकृति होती है बड़े जॉइंट्स में, ज़्यादातर हम देखते हैं, जैसे कि रिस्ट जॉइंट में हो गई, एल्बो जॉइंट में हो गया, एंकल जॉइंट, हिप जॉइंट, लंबोसैक्रल जॉइंट्स, इसमें पीठ दर्द होती है। इन संधियों में विरूपता या विकृति, क्योंकि दोष संशय ज़्यादातर ये जॉइंट्स में ही होता है। तो इसके पूर्व रूप क्या होता है आमवात के? कोई बीमारी अचानक नहीं होती है, उसकी शुरुआत अपने शरीर में पहले से होती है। वो पूर्व रूप मतलब लक्षणों के जरिए हमको बताती रहती है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा कभी मत कीजिए। शुरुआती में थोड़ा सा माइल्ड फीवर आता है, ज्वर होता है, लेकिन वो तीक्ष्ण वेगी ज्वर में परिवर्तित होता है। बॉडी स्टिफनेस हो जाती है, अंग गौरवत्व प्राप्त होता है, सांधों का जखड़ना, ये पूर्व रूप होता है। इसके मेन लक्षण क्या है? इनडाइजेशन, अरुचि। इसीलिए बहुत सारे लोग जब उनको अटैक आना होता है या फिर अटैक आता है तो वो चेस्ट में मिडल एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन की शिकायत करते हैं। तो बहुत सारे लोग उसको एसिडिटी के साथ में मिमिक कर लेते हैं, तो वहीं पे वो गलती कर देते हैं। तो ये अपचन के लक्षण होता है, आमवात की वजह से होता है और वो हृदय रोग में
परिवर्तित हो जाता है। अपचन, अरुचि, आलस्य, शोथ, संधिशूल जो भिन्न भिन्न जगहों पर हम देखते हैं। तीव्र स्पर्शास होता मतलब जो जॉइंट टेंडरनेस होता है, जॉइंट पे उसका जो स्पर्श होता है वो उष्ण होता है। आरक्त वर्णता, रेडनेस आ जाता है, वहाँ पे पेनफुल मूवमेंट होती है, बाद में रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाती है, क्रियाल्पता आ जाती है, क्रिया हानि हो जाती है, कंप्लीट लॉस ऑफ कंप्लीट स्टॉप ऑफ मूवमेंट्स हो जाता है। तो ऐसा आम वात में संधिशूल और शोथ होता है। और ये संधिशूल और शोथ जो होता है वो संचरित्व टाइप का होता है, मतलब ये शरीर में पूरे स्थानों पर, पूरे जॉइंट्स में घूमता रहता है। एक सांधे से लेकर दूसरे सांधे तक ये घूमता रहता है, लक्षणों का आवर्तन करता रहता है। आम वात जहाँ जाएगा वहाँ लक्षण उत्पन्न करेगा। संधि वेदना अत्यंत तीव्र होती है, असह्य होती है और रुचिक दंश से तुलना इसकी की है। रुचिक दंश मतलब स्कॉर्पियन बाइट। इसके अलावा सार्वदेहिक लक्षण जो होती है, बहुमूत्रता होती है, हृदय रोग होता है, निद्राधिक्य होता है। इसके प्रकार बताए गए हैं, केवल 3 ही है, वातज, पित्तानुबंधी और कफानुबंधी। जो वातज होता है वो अत्यधिक पीड़ा देता है। पित्तानुबंधी जो होता है वह दाह और आरक्त वर्णता के लक्षण देता है। जो कफानुबंधी होता है वो स्थैमित्य, गौरव, कंडू मतलब जो खुजली पैदा करता है। तो ये कफानुबंधी आमवात के लक्षण होते हैं। तो ये आमवात के उपद्रव क्या होते हैं? तो तुट, छर्दिम, भ्रमम, मूर्छांच, हृदयम अहम, विड़ीबद्धताम, जाड्या, आंत्रकुजरम, आहनम, कष्टाच्या अन्यन उपद्रवान। ऐसे उपद्रव जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आम वात के बताए गए हैं माधव निदान में। तृष्णा मतलब थर्स्ट, छर्दी मतलब एमेसिस से हम वोमिटिंग बोलते हैं, मूर्छा मतलब वर्टिगो, चक्कर आना, हृददाह, एंजाइना, मलावष्टंभ, कॉन्स्टिपेशन, आंत्रकुजन, हाइपरपेस्टाटिक वेव्स, आध्वान मतलब डिस्टेंशन, ये लक्षण जो होते हैं ये आमवात के उपद्रव बताए गए हैं। व्याधि जीर्ण होने पर हृदय रोग मुख्य उपद्रव होता है। जब आमवात बहुत सालों से आपके शरीर में है तो वो हृदय रोग पैदा करता है। ये मेन कारण होता है आपके सडनली हार्ट अटैक आने का। तो हृदय रोग जिसे रूमेटिक हार्ट डिसीज़ कहते हैं, तो ये आमवात से पैदा होता है। इसमें हृदय का आकार बढ़ जाता है, साइज ऑफ द हार्ट इज इंक्रीज, हृदय मांसपेशी विकृति हो जाती है, ध्वनि विकृति हो जाती है जिसे हम मर्मर कहते हैं, माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो जाता है, वो ये सब आमवात की वजह से होता है। हृदयशूल मतलब हृदय में वेदनाएं होना, इस तरह आमवात की हृदय रोग निर्मित हो जाती है आमवात में। संधि, जॉइंट्स की तरह हृदय भी कफस्थान ही है। उदर मतलब इनका जो उदरक होता है आमवात का, तो इसमें संधि संकोच जिसे हम एट्रोफी ऑफ जॉइंट्स कहते हैं, हस्तपाद वक्रता, दिस इज द वेरी सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आमवात, उदर का जिसे कहते हैं। आगे साध्यता, कौन सी आमवात जो होता है तो ये साध्य होता है, असाध्य होता है। तो इसके बारे में कहा है कि एक दोषज जो होता है जिसमें वात, पित्त, कफ में से एक ही दोषज जो आमवात होता है वो साध्य होता है। जो द्विदोषज होता है मतलब 3 में से कोई भी 2 दोष होते हैं, या पे टाइप का आमवात होता है। और जब सर्व शरीर व्यापी शोथयुक्त सन्निपातिक आमवात होता है तो वो कृच्छ साध्य होता है, मतलब बहुत ही कष्टता पूर्वक वो कंट्रोल हो जाता है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता। तो दोस्तों ऐसे खतरनाक रूमेटिक हार्ट डिसीज़ आमवात जैसे हम कहते हैं, तो इसकी चिकित्सा क्या है? तो इसके बारे में शास्त्र में क्या है? लंघनम स्वेदम तिक्त दीपनानि कटुनिच विरेचनम स्नेहपानम बस्तेच्याम मारुते वृक्ष स्वेदो विधातव्य वालुका पोटले स्तता उपनाह च कर्तव्य अस्ते अपि स्नेह विवर्जिता, इसे रसरत्नाकर में कहा है। मुख्यतः आम की चिकित्सा जो होती है वह आम की चिकित्सा करनी पड़ती है, मतलब जो अपाचित रस धातु है उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है। आमजन्य हृदय रोग हो तो स्नेह वर्ज्य करना चाहिए, इसलिए डॉक्टर लोग, वैद्य लोग उसे स्निग्ध पदार्थ, तेल, घी या फिर दही, ऐसे स्निग्ध पदार्थ खाने से उसे वर्जित करते हैं, क्योंकि अग्निमांद्य होता है और जो स्निग्ध खाते हैं उसका वो पच नहीं पाता, इसलिए वो स्निग्ध वर्ज्य करना चाहिए। ये सही बात है। जो पक्व रस होता है, रक्त के साथ में शरीर में दौड़ रहा होता है, उसे पाचित करना पड़ता है, पाचित होता है, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब जो अपाचित रस है उसे पाचित करना, ये मुख्य ट्रीटमेंट का पार्ट होता है आमवात में। लंघनम, आमाशय एक कफस्थान है, वो जो कफ होता है उसका पाचन होना चाहिए। स्वेदनम, लंघन करने से उसका कफ जो होता है, दूषित कफ, इसका पाचन हो जाता है। स्वेदन, श्रोत्र रोग दूर होता है, वृक्ष स्वरूप होने के कारण जो स्वेदन होता है उसका वृक्ष स्वरूप होता है। और वालू का पोटली स्वेदन करना चाहिए। तिक्त कटु रसात्मक आहार लेना चाहिए। दीपन द्रव्य होती है, अग्नि दीपन मतलब जो भूख बढ़ाते हैं, ऐसे द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। आम पाचन के लिए और विरेचन देना चाहिए।
एरंड स्नेहन देना चाहिए, जो सबसे श्रेष्ठ आमवात में होता है एरंड का स्नेह। अन्य स्नेह सर्वस्वी निषिद्ध है आमवात में, सिर्फ एरंड का स्नेहपान बताया गया है। और स्नेह से स्रोतोरोध होता है, ये आम बात है, लेकिन एरंड के स्नेह से स्रोतोरोध दूर होता है, ये इसकी विशेषता होती है। एरंड स्नेह का जो महत्व है उसके बारे में कहा है कि आमवात में दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस, व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। योग रत्नाकर में तो एरंड स्नेह की बहुत प्रशस्ति की है। उसमें कहा है कि आमवात गजेंद्रस्य शरीर वनचारिणः एकमेवा अग्रणीर्हरन्ति एरंड स्नेह केसरी, मतलब शरीर रूपी वन में संचार करने वाले आमवात रूपी गजेंद्र का नाश एरंड स्नेह रूपी सिंह करता है। यह एकमेव ऐसा द्रव्य है जो इस आमवात का नाश करता है। मन में शंका आती है कि एरंड स्नेह महास्रोतस विरेचन का कार्य कैसा होता है, कि एरंड स्नेह से विरेचन का कार्य कैसे होता है। तो इसके समाधान में हम कहेंगे कि एरंड स्नेह जो होता है वो शरीर में अवशोषित नहीं होता है, यह इसकी खासियत है। जैसे कि हमने आपको कहा कि आमवात में स्निग्ध वर्जित है, तेल घी नहीं चलेगा, तो ये तो एरंड तेल है, तो फिर ये कैसे होता है, तो ये आपके मन में शंका आएगी। तो इसका समाधान ये है कि एरंड स्नेह शरीर में अवशोषित नहीं होता है, ये इसकी खासियत है। गुद द्वारा मल को और आम को वो बाहर ले आता है, इसलिए एरंड स्नेह से स्नेह के अपेक्षित स्तोत्रोधादि परिणाम कभी नहीं दिखते हैं। एरंड स्नेह से कभी भी स्तोत्रोध या ऑब्स्ट्रक्शंस एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता। आमवात को पॉजिटिव फैक्टर जो होते हैं वो अतिपिच्चिल आहार होता है, नाना वर्णों अतिपिच्चिल आहार ऐसा कहा गया है। अतिपिच्चिल से स्त्यानता, शरीर धातु से लीन होकर न रहना, बाकी व्याधियों की तरह नियमित संचारित्व विशेष गुण होता है, इसलिए विरेचन से सहजता से ही इसका निर्वहन कर लेता है। एरंड स्नेह शुंठी के साथ 2 चम्मच लेना हितावह होता है। रोटी के साथ दशमूल स्नेह लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है, उससे उसका दुर्गंध हम टाल सकते हैं। एरंड स्नेह का जो होता है, तो इसमें अगर शुंठी युक्त एरंड तेल लेंगे तो बढ़िया होता है, जिससे उसका दुर्गंध भी नहीं आता। आमवात में बस्ती प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिसके लिए दशमूल क्वात निर्व बस्ती बताई गई है। एरंड स्नेह का अनुवासन बस्ती बताया गया है। इसमें ज्वर एक लक्षण होता है, जिसके लिए त्रिभुवन कीर्ति रस धातु दृष्टि के कारण ज्वर आता है। आम विध्वंसक रस बचना का कल्प देना चाहिए। आमवात में हृदय रोग टालने के लिए शुरुआत से ही सुवर्ण कर्म इस्तेमाल करते हैं। सुवर्ण जो उत्कृष्ट हृदय बल्यकार द्रव्य है। गुकुल कल्प जो है, जो माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज जो होती है जिसका वो माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, तो गुकुल कल्प देने चाहिए, जो स्रोतोदृष्टि दूर करते हैं, रक्त प्रवाह जो रुक जाता है वो अच्छा कर देते हैं। स्नायु जखड़न होती है हार्ट की, तो वो उससे माइक्रो सर्कुलेशन से ब्लड सप्लाई होने से वो जखड़न दूर हो जाती है। सीधनाथ गुगुल दे सकते हैं, भल्लातक का सौ, भल्लातक परपटी दे सकते हैं। आहार पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए आमवात में, जैसे कि रुक्ष, लघु, उष्ण, दीपन, पाचन, ये पदार्थ ज़्यादा खाने चाहिए। बाजरे की भाकर ये सर्वगुण युक्त होती है, ये खानी चाहिए, लेकिन वात प्रकोप हो सकता है बाजरे के भाकर में, इसलिए लहसुन के साथ इसे खाना चाहिए। कुलत्थ और कुलत्थ का यूज, ये महत्व का चिकित्सकों इसमें आमवात में बताया गया है। कुल्थी उबाल के ही उसका किया हुआ पानी पीना चाहिए। दोस्तों, आमवात में पथ्य भी बहुत मायने रखता है, तो इसमें पथ्य बताए गए हैं। युवा कुलत्था श्यामकः को द्रवा रक्तशालयः वास्तुकम शीघ्रु वर्षाभू कारविल्लम पटोलम आद्रकम तप्त नीरम च लशुनम तक्र संस्कृतम जांगलानाम तथा मास सामवात गदे हितम, ऐसा योग रत्नाकर में कहा गया है। आराम करना, उष्णोदक लेना मतलब गर्म पानी पीना, लहसुन, अदरक जिसे शुंठी कहते हैं, तक्र, छाछ पीना, गोमूत्र पीना, यव, कुल्थी, नाचनी, शेवगा, करेला, ऐसे पदार्थ ज़्यादा खाने चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, नींद नहीं करनी चाहिए। दधि मत्स्य गुडक्षीरोपदिका आशम पिष्टकम दुष्ट निरम पूर्ववातम विरुद्धा अन्य दशनानि च असात्म्यम वेगर्धम च जागरम विषम आसनम वर्जयेद आमवातार्तो गुरु अभिषंदकानी च, ऐसा योग रत्नाकर में कहा गया है। मतलब दही, मछली, गुड़, दुष्ट नीर, दुग्ध विकृति, पनीर, जो दुग्ध की विकृति है, पनीर वगैरह आजकल लोग बहुत चाव से खाते हैं, तो ये भी टालना चाहिए। तेल से तले हुए पदार्थ, उड़द, विरुद्धासन, असात्म्य भोजन, विषमासन, रात्रि जागरण, दिन में सोना और वेग विधारण करना, मतलब जो वेग होते हैं जैसे मल मूत्र के वेग आते हैं, लेकिन लोग उसे रोक के रखते हैं, तो ऐसे वेगों को रोकना नहीं चाहिए, ये निषिद्ध माना गया है शास्त्रों में। तो ऐसे ये अपथ्य है, ये पालन करने से आमवात होता है, तो ये अपथ्य आपको वर्ज्य करने हैं।
मॉडर्न साइंस में भी आमवाद के बारे में वर्णन मिलता है। रूमेटिक डिसीज में डाल देते हैं, तो ये एक रोग उत्पादक विषाणु मानते हैं, इसके पीछे वो वायरस मानते हैं जो शीतपूर्वक ज्वर मतलब शिवरिंग पैदा करता है, कंठदाह थ्रोट इन्फेक्शन देता है, स्वेदाधिक्य पसीना जाता है, ओवर पर्सपायरेशन, ग्रीवास्तब्धता हो जाती है, गर्दन जकड़ जाती है, मूत्राल्पता मूत्र की उत्पत्ति कम हो जाती है, और सब संधियों में सूजन मतलब जॉइंट्स में सूजन हो जाती है, और स्पर्शसत्व आ जाता है, टेंडरनेस आ जाता है, और उनका जॉइंट्स का जो टच करने पर वो स्पर्श उष्ण स्पर्श मालूम होता है। हृदरोग में आमवाद की वजह से माइट्रल वॉल स्टेनोसिस हमें ज़्यादातर दिखाई देता है, यही उसका प्रधान उपद्रव है। माइट्रल वॉल जो होती है वो रिजिड हो जाती है या फिर उसका फंक्शन लॉस हो जाता है, तो ये इसे कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिसीज। जो माइट्रल वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, दैट इज़ द माइट्रल वॉल स्टेनोसिस। रूमेटोलॉजी ये अलग सा ब्रांच मॉडर्न साइंस ने डेवलप किया है, जिसके बारे में क्या है, द स्टडी ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, इसे रूमेटोलॉजी कहते हैं, प्रेजेंट विथ पेन एंड स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स। तो मॉडर्न साइंस ने तो इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि अलग ब्रांच ही पैदा कर दी है रूमेटोलॉजी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में मॉडर्न साइंस कहता है इज अ डिसीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्रोनिक इरोसिव symmetrical inflammatory polyarthritis with extra-articular manifestations and the presence of rheumatoid factors in the serum। ऐसा मॉडर्न साइंस रूमेटिक आर्थराइटिस के बारे में कहता है। इसकी इटियोपैथोलॉजी जो है द कॉज ऑफ RA इज स्टिल अननोन, ऐसा मॉडर्न साइंस कहता है। क्लिनिकल फीचर्स डिफॉर्मिटी इन द फिंगर्स, संधि वक्रता हो जाती है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में एनीमिया आता है, ESR जो इरेक्शन रेट होता है वो बढ़ जाता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाता है, CRP, RA फैक्टर मोर देन 80 इंटरनेशनल यूनिट मिलता है। रेडियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं ये रूमेटिक डिसीजेज में, तो सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो जाती है, चेस्ट आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मार्जिनल इरोजन्स हो जाते हैं जॉइंट्स में, नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेसेस हो जाती है, जॉइंट्स डिफॉर्मिटी होती है। मॉडर्न साइंस में इसमें ट्रीटमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ पेन किलर देते हैं और स्टीरॉइड देते हैं, मिथिल प्रेडनिसोलोन थेरेपी देते हैं इसमें। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, जो आयुर्वेद में सुवर्णकल्प बताए गए हैं वही गोल्ड कंपाउंड मॉडर्न साइंस भी बताते हैं। मॉडर्न साइंस में ओरल एंड पेरेंटल प्रिपरेशंस ऑफ गोल्ड आर अवेलेबल इन सोडियम ऑरोथियोमेलेट डोज 50 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर वंस अ वीक आफ्टर टेस्ट डोसेस ऑफ 10 to 20 मिलीग्राम। तो गोल्ड कंपाउंड का भी उन्होंने जिक्र किया है मॉडर्न साइंस में। एरोनोफिन एंड ओरल गोल्ड कंपाउंड डोज इज 3 to 6 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से वो दिया जाता है, फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज ए पेरेंटल गोल्ड। तो दोस्तों ये थी आमवाद के बारे में जानकारी। आमवाद से हृदय रोग कैसे पैदा होते हैं, तो हम आशा रखते हैं कि आपका हृदय आने वाला जो हृदय रोग आप ये वीडियो के जरिए जानकारी प्राप्त करके आपके हृदय रोग को टाल सकते हैं। तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जब भूख लगे तभी खाना है, बिना भूख लगे खाना नहीं खाना है, चाहे घड़ी की काटे कितने भी वक्त आपका क्यों ना बता दे, लेकिन आपको भूख लगने के सिवा नहीं खाना है, और जितनी भूख है उतना ही खाना है, भरपेट नहीं खाना है कि जिससे कि आपका रस धातु मतलब अपाचित हो जाए या फिर इनडाइजेशन हो जाए, इतना आपको नहीं खाना है। नहीं तो यही अपाचित रस धातु आपको एथेरोस्क्लेरोसिस पैदा करेगा और हृदय रोग पैदा करेगा। तो दोस्तों हम आशा रखते हैं कि आपको ये आमवाद से हृदय रोग, ये हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, और हम आशा करते हैं कि आपको आने वाले हृदय रोग की जानकारी मिलने की वजह से आपका हृदय रोग टाल सकते हैं। तो आप यह वीडियो आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे निरामयी वसुधा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।